ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है, ये जामिया ज़बान उर्दू, ये जामिया ज़बान उर्दू। चलिएगा उधर हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले मौलाना आज़ाद का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड से भी हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कैसा है। ये गाइस देख सकते हैं, ये जो है आपका सेंट्रल पार्क है जो कि बिल्कुल एडमिन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल बड़ा बड़ा रॉक है, कितना ही प्यारा व्यू है गाइस, फुल ऑफ ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में इस तरह का खूबसूरत यूनिवर्सिटी हमको नहीं लगता कि इंडिया में कोई हो। काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लोग इवनिंग में आके जो स्टूडेंट्स रहते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एडमिन बिल्डिंग। और एडमिन बिल्डिंग का आप स्ट्रक्चर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना खूबसूरत है। और उसके बाद फिर आपको हम हर डिपार्टमेंट दिखाएंगे एक एक करके। तो ये देखिएगा उसमें, ये है प्रशासनिक भवन, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एडमिन। तो ये देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल एकदम तो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे महल होता है ना, बनाया हुआ महल है। देखिए ये है यहाँ पर एडमिन बिल्डिंग, काफी बड़ा है गाइस और काफी खूबसूरत है, वाइट कलर में है बिल्कुल। अच्छा भाई, ये जो गार्डन में स्टूडेंट लोग लगता है जो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वही स्टूडेंट लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं इवनिंग में, है ना? बिल्कुल, ये है उस्मानिया सेंट्रल पार्क। और चलिए फिर इसके बाद आपको हम लोग हर एक डिपार्टमेंट दिखाते हैं। तो स्टार्ट में देखिएगा, ये जो है ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल फूड उर्दू कल्चर स्टडीज। यहाँ पे उर्दू के बारे में रिसर्च होता है, हमको लगता है यहाँ पे जो है रिसर्च वगैरह होता है और जाके मतलब जो है स्कॉलर्स लोग आते हैं। ये है आपको डिस्टेंस एजुकेशन डीडी बिल्डिंग जो है मानू का, यहाँ से मतलब डिस्टेंस से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, बीएड एमएड वगैरह जो है जो लोग मतलब अभी एडमिशन चल रहा है ना, रेगुलर। रेगुलर अभी रेगुलर का एडमिशन चल रहा है। ये ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के हाँ, मतलब जो है लेफ्ट साइड में। चलिए तो इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ भी जो है दिखाएंगे कि वो बिल्डिंग कैसा। सबसे पहले आसिफ साहब जब हम आए थे मौलाना आज़ाद में, तो सबसे पहला जो है मेरा क्लासेस यहीं पे स्टार्ट हुआ था। अच्छा। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, ये है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है यहाँ पे? खूबसूरत बिल्डिंग है, ठीक है। अभी तो ये यहाँ पे मतलब जो स्कूल ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस के लिए है ये डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो है मतलब आप इकोनॉमिक्स वगैरह डिपार्टमेंट जो है सब इसी में है, ठीक है। ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह सब आप यहाँ से जो है कर। ये है आपका स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस है, मतलब मोड़ है गाइस। यहाँ पे जो मतलब तीन तरफ से रास्ता है, तो हम लोग आपको लेफ्ट साइड चलेंगे। राइट साइड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो भी आपको वही दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेफ्ट साइड चलते हैं लेके मानू लो स्कूल वगैरह जो है। मीर रोड है ये फिलहाल। और यहाँ से जो है मतलब आपको हर डिपार्टमेंट दिख जाएगा, जैसे कि है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, PSLAT है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये सारा डिपार्टमेंट जो है आपको जैसे ही जाना है। काफ़ी गाइस देखिए फुल ऑफ ग्रीनरी है, काफ़ी खूबसूरत कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपको जो है एक एक करके सारा मतलब जो है डिपार्टमेंट विजिट कराएंगे और बताएंगे। और यहाँ पे साइड में जो है लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल कैंटीन है। कैंटीन का फैसिलिटी है जो आप लोग क्लासेस के बीच में मतलब पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो एनर्जी रिस्टोर करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। लेफ्ट साइड भी चले दिखा दे। तो चलिए दिखा देते हैं एक बार सेंट्रल कैंटीन यहाँ का। क्योंकि यूनिवर्सिटी आने के बाद सबसे पहले लोगों को जो है रहता है कि कैंटीन कैसा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे राइट साइड में देखो दिख रहा है कल्चरल एक्टिविटी सेंटर। यहाँ पे शायद कल्चरल प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं। और इससे थोड़ा और अगर आगे जाते हैं आप, ये अभी देखिए सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र भी है। भाई सेंट्रल कैंटीन उस साइड है, हमको लगता है अपोजिट साइड है, ऊपर नहीं है। ये सेंट्रल कैंटीन ही था पहले शायद। नहीं उस साइड है, अपोजिट साइड है, मतलब
ये कर दिए हैं सांस्कृतिक गतिविधि के, मतलब यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी के लिए ये लोग बना हो दिए हैं। सकता है कि दूसरी जगह भी रिप्लेस कर दिया गया हो, हाँ, बना दिया गया जो हो। भी। चलिए फिर Side में, opposite देखते side हैं आगे। तो चलिए और डिपार्टमेंट हम लोग देखते हैं तब तक। बिल्कुल, तो चलिएगा। ये देखिए, ये मतलब राइट साइड पे जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है। बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी का फैसिलिटी है काफ़ी खूबसूरत। और ये जो है आपको डिपार्टमेंट लाइब्रेरी के जस्ट सामने ये है मास कॉम, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म का यहाँ पढ़ाई होता है। अपना रेडियो मिर्ची भी है भाई, इसका 90 बिल्कुल रेडियो मानू है। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें हर तरह का मतलब जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। ये है आपका स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट। वहाँ से आप जो है बीकॉम है, बीकॉम है, एमबीए कर सकते हैं। बीबीए है, एमबीए है, ये सारा जो है मतलब कोर्सेज हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से सर, ये जो है मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये पहले मतलब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था। बट अभी जो है ये यहाँ पे ऐसा जैसा कि देख सकते हैं हम, और अली मोहम्मद खुसरो हाउस मीडियम टीचर, ये पॉलिटेक्निक, ये है यहाँ का मानू पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में ऑलमोस्ट सारा स्ट्रीम पे यहाँ पे CS है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक है और सिविल है। ये तो ये गाइस रहा, ये पॉलिटेक्निक के जस्ट पीछे है मानू लॉ स्कूल। यहाँ से जो है मतलब LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं वगैरह। तो यहाँ से मतलब एडमिशन ले करके LLB कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है ये नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है पॉलिटेक्निक के पीछे का। और ये है आपको मानू लॉ स्कूल, देख सकते हैं। काफी बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी जबरदस्त। पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट भी काफी बड़ा है। हाँ, पॉलिटेक्निक भी डिपार्टमेंट भी काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा स्ट्रीम है। ठीक है, अच्छा, सिविल है, बिल्डिंग में सारा स्ट्रीम। हाँ, IT है, उसके बाद EC है, ठीक है, CSE है, सारा डिपार्टमेंट। और अब हम आपको दिखाएंगे जो आपको सामने नजर आ रहा है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है CSNIT का। यहाँ से आप बीटेक में जो है मतलब दाखिला ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। यहाँ से बीटेक है, एमटेक है, PhD है, कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पे मैंने भी बीटेक यहीं से किया है। तो खैर ये डिपार्टमेंट तो न्यू बना है, उस टाइम पे ये डिपार्टमेंट नहीं था। ये डिपार्टमेंट यहाँ पे ये CS और IT यहाँ पे होता है ना। तो हाँ, ये जो है CSNIT। सिविल मैकेनिकल ये सब किधर है? सिविल मैकेनिकल भी इसी में है, उसका पीछे साइड। ये दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिए। अब आपको हम लोग लेके चलते हैं बाबा को हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से BEd M.Ed वगैरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मानू को उसी के लिए जाना जाता था कि लोग मतलब BEd करने के लिए, M.Ed करने के लिए लोग मतलब मानू को ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन अभी तो सारा मतलब बहुत सारा स्ट्रीम्स आ गया, बहुत सारा मतलब जो है कोर्सेज यहाँ पे मानू ने लॉन्च किया है। तो ये जो है अब हम लोग जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए। तो चलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाते हैं, यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो ये देखिएगा, ये जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ से आप मतलब मानू का मेन कैंपस, जहाँ से BEd M.Ed वगैरह जो है कर सकते हैं। इसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्लॉक स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। काफ़ी अच्छा मतलब ग्रीनरी काफ़ी है यार यहाँ पे, मतलब जो है कैंपस भी काफी बड़ा है। बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इको फ्रेंडली पार्क जो है, मतलब हर डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट के बीच में जो है थोड़ा गैप है, जहाँ पे मतलब पार्क टाइप का मतलब जो है बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ आपको लेके चल के दिखाएंगे। ये बिल्कुल हर्ट के शेप में है गाइस, जो रॉक्स हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये है लास्ट मतलब सबसे लास्ट डिपार्टमेंट जो है बोलेंगे मौलाना आजाद का स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्विस्टिक। तो देखिए गाइस, ये जो डिपार्टमेंट है आप जैसा कि देख सकते हैं, अल्लामा इकबाल हाउस भाषा विज्ञान एवं भारतीय विद्या संकाय। यहाँ से ये मतलब जो है ये लैंग्वेज के लिए डिपार्टमेंट, यहाँ से जैसे कि मतलब अरबिक डिपार्टमेंट है, अरबिक है, मतलब पर्शियन है, अलग अलग जो है मतलब डिफरेंट लैंग्वेज, जिससे लैंग्वेज से जो आप अगर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज से PG करना चाह रहे हैं, तो ये उसका डिपार्टमेंट है। तो चलिए गाइस, ये मतलब ये डिपार्टमेंट के बाद जो है ये आपको देख सकते हैं, ये बिल्कुल लास्ट फ्लोर है मानू का। हम लोग जाके देखते हैं कि लास्ट में क्या है और आपको भी दिखाते हैं। फ्लावर्स देख सकते हैं। मानू के पास अभी भी इतना प्लेसेस है कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो है डिपार्टमेंट अभी भी जो है मतलब आ सकता है।
अब मैं भी आ सकता है इन फ्यूचर। हाँ, इन फ्यूचर आएगा ही ऑब्वियसली। जैसे जब मेडिकल यहाँ पे मतलब MBBS वगैरह जो है कोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वो सारा कोर्सेज भी जो है कि आ सकता है। तो वो मे बी इन फ्यूचर मानू जो है ये करे, लॉन्च करे। ये बिल्कुल मतलब हम लोग लास्ट फ्लोर में आ गए हैं गाइस, ताकि पूरा मानू अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और आप लोग भी देख सके। बिल्कुल देख सकते हैं। हर एक चीज 200 एकर्स में जो है ये फैला हुआ है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब हम लोग मानू के आई थिंक हम लोग एंड पे, डेड एंड पे, ये इस साइड में। तब यहाँ से यू टर्न लेते हैं और फिर दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट में लोग दिखाई दिए, लेकिन चलिए आपको अभी ये बहुत तरह की दिखाएंगे। पहले जो मेरा पहला मतलब जिस डिपार्टमेंट था, ऑडिटोरियम भी बच गया है, प्लेग्राउंड भी बच गया है, सब कैंटीन भी है, कैंटीन है और फिर सारा हॉस्टल्स है। हॉस्टल भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोग न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो वही बताइए। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक कि ये जो है मतलब वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ये वीडियो देख करके पूरा मतलब हम लोग जो है मानू का टूर करा रहे हैं आप लोगों को। तो अगर आप लोग मानू में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पहले देख सकते हैं हम लोगों का वीडियो कि किस तरह का डिपार्टमेंट है, किस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पे, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं फिर आगे और क्या क्या है। तो देखिएगा ये जो यहाँ पे आप मतलब पिकअप भी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है गाइस। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों के हाथी कि मतलब जो है चला गया उधर जंगल में। और ये जो है मतलब हार्ट शेप का रॉक्स है यहाँ पे। तब ये बताइए सादत भाई, आपको मानू में आके कितना साल के बाद आप मानू में आए हैं? हम मानू में मतलब जो है अभी 2 साल के बाद आई गेस के कैंपस में आ रहे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आने के बाद जो है मतलब पूरा याद ताज़ा हो गया। आप तो यहाँ से पढ़े हुए भी हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा और भी यहाँ पे पढ़ते होंगे और रहते होंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगता होगा इवनिंग में, शाम में बाहर निकलने की उनको लगता है कि जरूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, इवनिंग में मतलब आप लोग इधर आकर के टहल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, काफ़ी फ्रेश एयर मिलेगा आपको, ठीक है। तो काफ़ी दिनों के बाद आए हम लोग मौलाना आज़ाद टूर पे। और अपना चमन है भाई, अपना यूनिवर्सिटी है। 2014 से 2018 वाला बैच था मेरा बीटेक का, आई थिंक सेकंड बैच था ये। 2013 में बीटेक लॉन्च हुआ था, 2014 में हम लोग इंट्रेंस लिख करके आए थे और 2018 में पास आउट हो गए। तो काफ़ी जो है मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। आपको मतलब बहुत कम पैसों में जो है मतलब इंजीनियरिंग का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट निकालना होता है ना? एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन का भी कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन जो है देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरिट बेस्ड है और इंट्रेंस बेस्ड है। तो मेरिट बेस्ड जो सब मतलब कोर्सेज है वो लोग वो सारे कोर्सेज जो है मेरिट बेस्ड के ऊपर मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल BA है, ठीक है, उसके बाद PG वगैरह है, MA है, कोई सा भी कोर्स, चाहे वो स्ट्रीम कोई सा भी हो, उसके लिए आप लोग नॉर्मल मतलब अप्लाई करके मेरिट बेस्ड पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंट्रेंस बेस्ड है उसके लिए आपको इंट्रेंस का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। अगर आपका रैंक आता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर आपको जो है मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेस है, लाइक कि BTech हो गया, MTech हो गया, PhD भी है यहाँ पे। और जो है पॉलिटेक्निक का बहुत सारा स्ट्रीम्स है, मतलब ऑलमोस्ट सिविल है, मैकेनिकल है, EC है, IT है। तो आप लोग को जैसा कि हम लोगों ने दिखाया था आपका पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट भी, और लॉ भी आ गया है मानू में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको यहाँ से MBA हो जाता है, BBA हो जाता है, B Pharma भी है। अच्छा, तो मोर कितना खूबसूरत आवाज निकाल रहा है यहाँ पे, कितना खूब बोल रहा है, तो कितना गूंज रहा है भाई। हाँ बिल्कुल गूंज रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल रात में हमको लगता है कि और बोलेगा बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब पूरा शांत रहता है, पीसफुल एरिया। तो मतलब चिड़ियों का चहचहाट जो है आप लोग आराम से मतलब जो है सुन सकते हैं यहाँ पे। तो चले फिर और भी देखते हैं और भी क्या क्या जगह है यहाँ पे। जो मतलब सारा जितना भी हॉस्टल्स का फैसिलिटी है, क्या क्या हॉस्टल्स का फैसिलिटी, हॉस्टल से फैसिलिटी दिखाएंगे। अच्छा, फैकल्टी का भी यहाँ पे अपना हॉस्टल है? फैकल्टी लोग भी यहीं पर रहते हैं? फैकल्टी का जो है उन लोगों का मतलब एक अपना एरिया है जिसमें सिर्फ फैकल्टी लोग रहते हैं, और बाकी हॉस्टल्स वगैरह जो है स्टूडेंट्स के लिए है। तो हॉस्टल्स में भी मतलब जिसका सिलेक्शन होता है सिर्फ उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। मोस्टली 4 बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, तो लोगों को हॉस्टल्स मिल ही जाता है जिनका रैंक काफ़ी अच्छा रहता है। और जिनको हॉस्टल्स नहीं मिलता है वो लोग मौलाना आज़ाद के बाहर इर्द गिर्द रहते हैं, और या नहीं तो टोली चौकी यहाँ से मतलब 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे रूम्स वगैरह लेके, हॉस्टल्स वगैरह वहाँ पे लेके, प्राइवेट हॉस्टल्स लेके वहाँ पे रहते हैं। तो चलिए फिर आपको वीडियो में बने रहिए और दिखाएंगे हॉस्टल्स फैसिलिटी कैसा है, और आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी दिखाएंगे, और जो है
बाकी जो भी है अच्छा, यहाँ पे दिखाएंगे। हमको लगता है ये किस चीज़ का पेड़, यहाँ पे प्लांटेशन भी लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में पेड़ को कोई देख रेख नहीं करता। मुझे आम का पेड़ है भाई, किस चीज़ का पेड़ है? शायद आम का होता, मुझे जानकारी है, आम का ही है, आम का ही है, पूरा आम का ही यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। अच्छा है, 4-5 सालों में यहाँ पे और ग्रीनरी हो जाएगी। ये जो है मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ सामने पे लीची का पेड़ वगैरह भी देख सकते हैं, लगाया लीची हुआ का है। भी पेड़ है, सब कुछ यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। तो चलिए फिर नया डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं। बिल्कुल, चलिए चलिए। ये जो है मतलब पीएचडी डिपार्टमेंट है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी में। इस हम लोग वहाँ पर गए अंदर से घूम कर। और ऑलरेडी आपको हम लोग बता ही चुके थे, फिर भी आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। और इसके बाद जो है इसके बाजू में जो है राइट साइड में ये है आपको आईटीआई बिल्डिंग। यहाँ से जो मतलब आफ्टर 10th क्लास यू गाइस कैन टेक एडमिशन है। और जो है मतलब यहाँ पे भी बहुत सारा 3-4 स्ट्रीम्स है, डिफरेंट स्ट्रीम्स है, फिटर वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग लैब में जो है मतलब आते थे, जब स्टार्टिंग में हम लोगों का एक लैब यहाँ पे होता था, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। जो 10th के बाद अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए आके मतलब यहाँ से ITI करके यहाँ तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका काफ़ी अच्छा खासा स्कोप रहता है। तो चलिए इधर चलते हैं, दिखाते हैं। ये है वली दखनी रोड, ये आपको इसका नाम है वली दखनी रोड। और जो है ये देख सकते हैं यहाँ लोग रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं भाई। रिफ्रेशमेंट के लिए है। इसके बगल में जो है ये है क्या बोलते हैं हॉस्टल 4, हम लोग हॉस्टल 4 के नाम से जानते हैं, CPDMT हॉस्टल। ये है मोहम्मद अली जौहर हॉस्टल। जौहर हॉस्टल। पहले इसका नाम CPDMT था, अभी इसका नाम मोहम्मद अली जौहर हॉस्टल है। हम लोग हॉस्टल 4 के नाम से जानते हैं इसको बस। उसके ठीक सामने देखो ये है मौलाना आजाद का मतलब जो है स्कूल ऑफ कॉमर्स साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट जो है जब हम लोग 2014 में आए थे, तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें हम लोगों ने पूरा 4 साल अपना दिया। और यहाँ से बीटेक हम लोगों ने, जब हम लोग बीटेक में थे तो ये था डिपार्टमेंट, अभी ये वाला डिपार्टमेंट न्यू डिपार्टमेंट। तो ये रहा गाइस स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट जो है हम लोगों का था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना 4 साल दिया इस डिपार्टमेंट में। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस डिपार्टमेंट में हम लोगों का। तो क्या सादत भाई, आप अपने डिपार्टमेंट में आके कितना खुश हैं? कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब 2014 में हम लोग आए थे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग का डिपार्टमेंट यही था। 4 साल हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट में जो है अपना मतलब दिया है। और अभी तो ये नया डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन जब हम लोग थे तो उस टाइम पे ये डिपार्टमेंट था। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग के बाद पुरानी यादें कितने साल के बाद आए? 2 साल के बाद आई गेस, 2 साल के बाद जो है मतलब कैंपस में फिर से आने के बाद सब चीज। ये डिपार्टमेंट तो वैसा ही दिख रहा है। अब नया डिपार्टमेंट में तुम लोग गए नहीं है। ठीक है, हॉस्टल 4 के सामने है ना बॉयज हॉस्टल, ये आपको ठीक बॉयज हॉस्टल 4 दिख रहा है आपको हॉस्टल, और उसके ठीक अपोजिट साइड सामने आपको IT है, डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। और इसके लेफ्ट साइड में जो है देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है, यहाँ से मतलब वो सिविल सर्विसेज का जो मतलब जो, अच्छा ये लेफ्ट साइड में डाउन में जो जा रहा है, हाँ जो साइड से जा रहे हैं, तो हाँ। इसमें सिविल सर्विसेज का जो है कोचिंग सेंटर भी है, ठीक है, जहाँ पे मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो है मतलब प्रिपरेशन स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप के बेसिस पे होता है वहाँ पे भी एडमिशन। तो चलिए फिर हॉस्टल साइड भी चलते हैं, हाँ चलिए दिखा देते हैं। अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आपको हॉस्टल हम लोग अंदर से भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, आपको लेके चलते हैं अभी मतलब एक न्यू डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे मतलब PUCS जो है मतलब सिविल सर्विसेज का जो है मतलब प्रिपरेशन के लिए जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट की तरफ आपको लेके चलते हैं। फिर उससे गर्ल्स हॉस्टल भी है लड़कियों के लिए, मतलब जो है यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है। वो अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर से आप लोगों को दिखा हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है। अगर आप मौलाना आजाद में एडमिशन लेती हैं तो ये है आपका नेम में काफी चेंजेस किया गया है यहाँ पे। तो इसका नाम है अभी क्या नाम है भाई, महाराजा किशन प्रसाद कोचिंग एकेडमी। तो ये मतलब जो है कोचिंग एकेडमी, जहाँ पे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और आप जो है काफी फैसिलिटी वगैरह अच्छा मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है ये इसका है सलीम अली पॉन्ड है, सलीम अली प्लानिंग नहीं है, लेकिन दिखा दीजिए, पॉन्ड है, ठीक है। तो ये गाइस है पॉन्ड, और ये रहा डिपार्टमेंट, देख सकते हैं। ये पूरा CST डिपार्टमेंट ही है यहाँ पे। हाँ, ये पूरा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको ये हॉल, ये जो देख रहे हैं पॉन्ड के उस पार, वो हॉस्टल है। ऐसे ही चलेंगे क्या? ऐसे ही चलेंगे क्या? जैसे राइट साइड में अगर जाएंगे तो वो मतलब फैकल्टीज का जो है ये है, अलुमनी है यहाँ पे अलाउ है कि नहीं? चलिए दिखाते हैं। ये आपको है गर्ल्स हॉस्टल,
अच्छा ये गर्ल्स हॉस्टल है। चलो चलो सीधे चलो दिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको फैकल्टी लोगों का जो है रहने का है वो भी दिखाएंगे। ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, ये भी एक गेट है यहाँ पे। तो हम लोग बिल्कुल सीधे निकलेंगे यहाँ से सब। सीधे निकलने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि और आगे उधर आपको क्या क्या मिलता है। दिखा दो। ये था गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ का काफ़ी अच्छा बड़ा हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल भी। तो हमारी जितनी भी मतलब जो भी है लड़कियों को जिनको आना है यहाँ पे आ करके मतलब जो है स्टेट स्टेट जाना है या राइट जाना है, ये सब जो है मतलब फैकल्टीज के लिए क्वार्टर है। काफी बेहतरीन क्वार्टर बना हुआ है भाई फैकल्टियों के लिए। बहुत ही फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। ये PQ6 LQ6 सब कोठी टाइप का बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है ये देखिए ये जो है गेस्ट हाउस है शायद अनु गेस्ट हाउस। अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे मतलब ठहरवा सकते हैं। वीसी लॉज है यहाँ पे जो है मतलब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो निवास करते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे। तो ये है वीसी लॉज। आते हैं तब या परमानेंट रहते हैं? रहते भी है कई, उनका लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। ये क्या है? ये गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस। अच्छा पेरेंट्स आते तो यहाँ रहते हैं? हाँ पेरेंट्स आते हैं, एडमिशन के टाइम पे आ रहे हैं पेरेंट्स आपके तो आप पहले बुक कर सकते हैं यहाँ पे। ये राइट ये लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पे जो है मतलब काफी खूबसूरत बना दिया यार, पहले उस टाइम पे ऐसा इतना नहीं था। देख देख कितना खूबसूरत है पार्क। पार्क टाइप का बिल्कुल बन गया है यहाँ पे। उत्तर को वापस नजदीक दिखा होगा आपका बायोडाइवर्सिटी पॉइंट देख सकते हैं गाइस। ये है आपका हेल्थ सेंटर। ये पहले ये गर्ल्स हॉस्टल एक फर्स्ट है, गर्ल्स हॉस्टल दूसरा दिखा दिए। ये है आपका हेल्थ सेंटर, यहाँ पे अगर बच्चों का तबीयत खराब होता है तो वो यहाँ पे आके अपना जो है पूरा हेल्थ का चेकअप करा सकते हैं। और यहाँ आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा ये हबीब ओपन ईयर थिएटर। चलिए ओपन थिएटर भी दिखाएंगे। इसमें कैंटीन भी है। हाँ नीचे कैंटीन भी है, आप लोग आगे सामने अपना स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। और जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होता है तो ये यहाँ पे होता है ओपन थिएटर। ये मानू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखिए यहाँ से पूरा फुल। तो चलिए ओपन थिएटर में चलते हैं, ओपन थिएटर भी आपको दिखाते हैं। और नीचे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये दिखा दीजिए भाई, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। अलॉटमेंट है, लॉन्ड्री है, ब्यूटी पार्लर भी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मतलब हर चीज़ आपको सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। लॉन्ड्री है, ब्यूटी पार्लर भी आपको है, स्टेशनरी भी है, ओडी जोन भी है, लॉन्ड्री भी है। आप कपड़ा वपड़ा आकर धुला सकते हैं पेट करके। तो चलिए ऊपर में आपको ओपन थिएटर है तो ऊपर चलते हैं ना भाई। चलिए बिल्कुल सादा भाई स्टार्ट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का ओपन थिएटर कैसा है। यहाँ पे जो मतलब कोई भी बड़ा मतलब कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे यहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं लोग। ओपन थिएटर ये है आपका आनू का ओपन थिएटर। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना कैपेसिटी होगा, कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 500 मोर देन दैट 1000। हाँ 1000। अरे काफ़ी रश रहता है यहाँ पे, जब कोई भी मतलब प्रोग्राम होता है ना तो काफ़ी रश रहता है। तो ये जो है मतलब इसके जस्ट राइट साइड पे मतलब ये देख सकते हैं आप लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके राइट साइड में जो है हॉस्टल 3 है। अरे आओ ना यार, यहाँ से आके जाओ, तुम दूर जाओ। भाई मुझे तो मानू का कैंपस बहुत ही पसंद आया। अगर आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे, आप जैसे एलपीयू से पढ़े हैं तो एलपीयू का कैंपस और यहाँ कैंपस में आपको क्या डिफरेंस मतलब लगता है? ये है सेंट्रल, अब वो है प्राइवेट। हाँ तो ऑब्वियसली वहाँ का मेंटेनेंस यहाँ से ज़्यादा ही है, क्लीनिंग भी वहाँ यहाँ से ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, और इससे बड़ा भी है क्योंकि वो 600 एकड़ में तो ये 200 एकड़ में। तो सोच लीजिए आप कितना बड़ा होगा, बिल्कुल है ना। लेकिन हैदराबाद में ये सेंट्रल है, माइनॉरिटी है, या यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबका एडमिशन होता है ना? सबका एडमिशन होता है, बट यहाँ पे शर्त ये है कि एटलीस्ट आपको उर्दू आना चाहिए। अच्छा, कौन सा गेट है भाई? तो चलिए ये जो है मतलब आपका जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे बच्चे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ये इसका जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं बैक डोर है। तो चलिए देखते हैं अगर बैक डोर वो ओपन है भी कि नहीं है। ये देखिए आप लोग, ये बैक डोर है, अगर गेट ओपन रहता तो हम लोग अंदर भी चलते हैं, लेकिन ये अभी लॉक हो गया है। मतलब तो फ्रंट से चलेंगे, फ्रंट से भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं।
चलो। ये प्ले ग्राउंड है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये देख लीजिए ओपन थिएटर के नीचे ये कैंटीन है। हाँ। और जो फैसिलिटीज़ है जो भी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा पहले दिखाया था क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो सब चीज़ ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तब हम लोग सिर्फ हॉस्टल रह गया, तो चल रहे हॉस्टल दिखाते हैं क्या। चलो देखो भाई ये है कैंटीन। यहाँ पे आगे खाया सादर। बिल्कुल, हम लोग जिस टाइम में थे उस टाइम पे भाई यहाँ पे नहीं था कुछ भी। सेंट्रल कैंटीन एक वहाँ था, थोड़ा बहुत जो मिलता था वही मिलता था। ये सब अभी नया बना है अभी के बच्चों के लिए। उस टाइम पे हम लोग के टाइम पे कुछ भी नहीं था सारा फैसिलिटी। तो क्या करना, बाद में देंगे। गन्ने का जूस है यहाँ पे, सारा फ्रूट जूस है। ये देखिए ये सैलून है, हेयर कटिंग सैलून। मतलब सब कुछ कैंपस के अंदर है जो कि रहना चाहिए। हाँ सारा फैसिलिटी है। तो ऑब्वियसली सब कुछ यहाँ पे रहेगा। और देख लीजिए एक जानने वाले ठाकुर साहब का वीडियो। तुम्हारी साइड क्या है? कहाँ के भाई? मोतिहारी के ना? अब मोतिहारी के थोड़ी ना, रोहतास के हैं। हाँ तो तुम्हारा मतलब अगल बगल में ही है ना? तो बहुत पहले से है, मतलब जिस टाइम में हम लोग एडमिशन लिए थे तब से है ठाकुर साहब। तो चलिए भाई आप लोगों ने सैलून भी देख लिया। और ये था आपको लॉन्ड्री, लेकिन शायद लॉन्ड्री अभी बंद है। तो चलिए अब हॉस्टल की तरफ चलते हैं। ये था आपको ओपन थिएटर और नीचे उसके कैंटीन के बारे में। तो हॉस्टल की तरफ चलते हैं, वीडियो पे बने रहिए। आपको हॉस्टल भी दिखाते हैं कि बॉयज हॉस्टल कैसा है। लेके चलते हैं हम लोग जो है हॉस्टल की तरफ। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है, ठीक है। तो चलिए ये जो है मतलब देख सकते हैं आप लोग, ये जो है इंडोर स्टेडियम और ये रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये वाला इंडोर स्टेडियम। चलिए आगे का आप हॉस्टल दिखाया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि एडमिशन अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हो रहा है भाई, वो होते रहता है यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होगा। वो देखिए ये है बॉयज हॉस्टल। इस हॉस्टल में आते हैं हम 2 साल रहे हैं। हाँ कौन सा रूम में, कौन सा फ्लोर? दिखाते हैं कि हम कौन से रूम में भी थे, वो भी दिखाएंगे। हॉस्टल सबका नाम रखा गया है सर सैयद अहमद खान हॉस्टल। जिस टाइम में हम लोग थे उस टाइम में हम लोग उसको हॉस्टल 2 के नाम से यहाँ। तो ये है बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल 2। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं फ्राइडे की यहाँ नमाज होती है ना। हाँ नमाज यहाँ के लिए आते पे हैं वज़ू करने के लिए। तो ये रहा गाइस मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल 2nd। बिल्कुल सर्कल है। तुम कहाँ पे रहते थे? हाँ ये जो देख रहे हैं रूम नंबर 31, उस टाइम में हम लोग इसी रूम में थे। तब तो हमारा ऑफिस है। 2 साल थे इस रूम में। अभी तो ये PhD स्कॉलर्स के लिए। चलिए देखिए पानी का वगैरह का मतलब जो है फ्रिज वगैरह लगा हुआ है। तो ये रहा आपका हॉस्टल। देखिए ऐसे जाओ, ये है हॉस्टल। यहाँ पर ये देखिए हॉस्टल लेने के लिए काफ़ी अच्छा रैंक लाना पड़ता है। आपके पास अगर राशन कार्ड वगैरह है, अच्छा यहाँ पे फूड की भी फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटी वगैरह है, कैंटीन है अंदर में। और कितना है फूड का, खाने का क्या चार्जेस लगते हैं, कुछ है मालूम? जिस टाइम पे हम लोग थे उस टाइम पे 1600-1700 था, बट अभी आई थिंक कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आता होगा। फिर भी बाहर से अच्छा है, सस्ता है। अगर आप रैंक लाते हैं तो अच्छे में आराम से रह सकते हैं, सस्ते में, चीप एंड बेस्ट में। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन भी है, सारी चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। ये विंग 3 है, रूम नंबर 21 से 30। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, उसके लिए यहाँ पे अलग से वॉश बेसिन मशीन है। ये देखिए यहाँ पर लड़के अपना कपड़ा वगैरह धोते हैं, वॉश करते हैं, तो यहाँ पर सुखाने के लिए भी फैसिलिटी दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। ठीक उसके बगल में ये आपको कॉन्फ्रेंस हाउस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लोग आकर पढ़ते हैं और कुछ भी कॉन्फ्रेंस होता है तो यहाँ पे होता है। यहाँ पर भी कपड़े वगैरह सुखाने की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। तो चलिए अब दूसरे हॉस्टल में चलते हैं, दूसरे हॉस्टल की फैसिलिटी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। ये देखिए हॉस्टल में रैगिंग अलाउड नहीं है। अगर आपको साथ कोई रैगिंग कर रहा है तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सजेशन बॉक्स है, अगर आपको कोई कंप्लेन करना है या सजेशन देना है तो आप कॉन्फिडेंशियली यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब रूम वाइज यहाँ पे डिटेल दिया गया है, तो आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट कितना बजे, लंच कितना बजे, सब कुछ यहाँ पर है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे न्यूज़पेपर भी रखा गया है, तो आप यहाँ पे आकर न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो ये था कुछ हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे हॉस्टल में। हॉस्टल 1 था, राइट साइड जब जाएंगे उधर तो हॉस्टल 1 मिलेगा। अब लेके चलते हैं आपको हम हॉस्टल 3 की तरफ। हॉस्टल 3 में भी आशीष साहब हम 2 साल जो है मतलब रहे हैं। अच्छा, मतलब चलिए हॉस्टल आपको 2 में भी रहे दिखाते हैं, हैं 3rd में भी रहे हैं। कि हॉस्टल 3 कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो काफ़ी हॉस्टल 3 जो है सबसे बड़ा हॉस्टल है एक्चुअली यहाँ पे। वहाँ का वो फिर सब लोग मतलब जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। इवनिंग में आके हैं, और ये रहा, मतलब फुल एंजॉय कर रहे स्टूडेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लेके चलते हैं हम लोग हॉस्टल 3 की तरफ और दिखाएंगे आपको। चलिए उधर भी दिखाते हैं हम कौन से रूम में थे जब हम थे यहाँ पे। तो अच्छा, हॉस्टल 3 हमको लगता है उससे काफी बड़ा है। ये काफी बड़ा हॉस्टल है। ये है आपको हॉस्टल 3। अंदर चलोगे कि छोड़ दिया, घूम जाएगा यहीं से अंदर का। आगे से ये है हॉस्टल 3। इसका नाम है शिवली नोमानी हॉस्टल। शिवली नोमानी हॉस्टल। ये हॉस्टल काफी बड़ा है, सबसे बड़ा हॉस्टल हमको लगता है यही है। हाँ, तो ये ये देखिए, ये खाने का हॉस्टल का 3rd हॉस्टल का कैंटीन है। कैंटीन यहाँ पे है। बच्चे आकर खाना खाते हैं। हाँ। ये देखो यहाँ पे जग वगैरह रखा हुआ है। ये आपको स्टोर है। ये पूरा एक्सप्लोर करते करते मानो थक गए। अगर बाइक से एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अगर वॉकिंग थ्रो एक्सप्लोर करते हैं तो हमको लगता है कि पूरा दिन भर भी कम पड़ता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 2-1 कड़ा अगर पैदल घूमना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए पूरा थक गए हैं। आप बताइए, आप थके कि नहीं सादत भाई? थक तो भाई हम भी बहुत गए हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पानी पीना पड़ेगा। पूरा जो है जिस्म का देखें? पानी निकल गया है। काफ़ी थकान महसूस हो रहा है। और चलिए आप लोगों को जो है हम लोग मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, थोड़ा लाउड बोलिए, आप थक मौलाना गए एकदम, आज़ाद आपकी में बोली नहीं निकल रही है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या कौन कौन सा बिल्डिंग है, कौन कौन सा कोर्सेस है, सब चीज़ हम लोगों ने आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, बहुत पसंद आए। और जो लोग मतलब मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमारे वीडियो को देखिएगा, तो आपको सारा मतलब जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मौलाना आज़ाद में कौन सा चीज़ कहाँ पे है। आप लोग जब फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो हम लोगों का वीडियो जो आई थिंक कि बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक और है। हाँ, जहाँ जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे वीडियो देख हैं, रहे और ये हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। बिल्कुल। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब बच्चे मतलब दूसरे स्टेट से जब यहाँ आने वाले रहते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए, यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। तो हम लोगों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का पूरा दिखा दिया आप लोगों को, क्या है, कैसा है, कैंपस कैसा है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो आई गेस आई होप कि मतलब सबको जो है पसंद आया होगा वीडियो। और तो चलिए अब मतलब वीडियो ऑलमोस्ट जो है हम लोग एंड पे है। क्या बोलते हैं भाई, आप? हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो पूरा कड़ी धूप थी और अभी पूरा अंधेरा हो गया। तो आप लोग जान सकते हैं वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन क्या करें, यूनिवर्सिटी भी बड़ी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरा एक्सप्लोर हम लोग डीप में एक्सप्लोर करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता ही है। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेंट्रल गार्डन है, यहाँ पे सब आकर अपना बैठे हुए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इवनिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बाहर जाने की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग बंद करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्यों सादत भाई, चला जाए बंद करके? टाटा बाय बाय गाइस, चलिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह को विजिट करते मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया तो। धमाके से शेयर कर दीजिएगा गाइस। चलिए बाय।